there's a tug of war between the Congress and the Samajwadi Party. It's seeming to play out across members of the India alliance. Let's focus now to the national capital, Delhi. Something was said by a leader from the Congress which created a huge fissure with an alliance which is already resting very uneasy, where Congress and Aam Aadmi Party is concerned. When Alka Lamba said that the seniors in the party have told the party cadre, the Delhi unit, to prepare to contest all 7 seats. If there is an alliance, even before seat sharing, the Congress claiming all 7 seats didn't go down too well with the Aam Aadmi Party. But however, through the course of the morning, there was damage control to paper over any such controversies. United, they stand with the aim of taking on Narendra Modi in 2024. But they are divided by political and electoral interests. Team India may be padding up for the general elections next year, but internal differences of seat sharing appear to be the biggest sticking point. In the latest, Aam Aadmi Party and Congress are in a tug of war for 7 Delhi Lok Sabha seats. It all started with Delhi Congress leader Alka Lamba's surprise declaration. दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। This set of cat among the pigeons, the Aam Aadmi Party threatened to boycott the upcoming India meet in Mumbai. मैंने उनका वो बयान सुना, और अगर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो दिल्ली में अलायंस नहीं करेंगे हमारे साथ, तो इंडिया अलायंस वाली मीटिंग को अटेंड करने का कोई मतलब नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि अगली इंडिया अलायंस की मीटिंग हम अटेंड करेंगे या नहीं। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। Both parties went into separate huddle as confusion and chaos continued. आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूं कि बहुत इमेच्योर लोग वहां बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। जो है, इफ एवर टोल इफ एनीबडी इज गिविंग, हमारे कोई जो है रूटीन में जो आपकी डिबेट में आते हैं कोई प्रवक्ता है, तो आप मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि दे आर नॉट द कॉम्पिटेंट पीपल टू मेक कमेंट ऑन सच अ बिग इश्यू। But the Aam Aadmi Party versus Congress Delhi dangle seems to be far from over. Several Delhi Congress netas are now openly snipping at Arvind Kejriwal and his party. 3.5 साल से मैं सड़कों पर हूँ, पोल खोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। शराब के खिलाफ कांग्रेस ने ही आंदोलन किया, और आज शराब मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अभी तो डीटीसी घोटाला भी सामने कांग्रेस की वजह से आने वाला है। कोविड काल में यदि फेलियर इस सरकार का हो तो सवाल पूछने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी और 2025 में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। The political drama gave BJP enough opportunity to target the India alliance. वास्तविकता जो ये है कि जो विपक्षी एकता के नाम पे जो गठबंधन, महागठबंधन, महाठगबंधन कहिए बनाया गया है, वो पूरा फेल होगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ये बयान इस बात को दर्शाते हैं कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है किसी भी रूप में। All eyes are now on the Mumbai meeting. Will opposition allies be able to put their differences aside? Bureau Report, India Today.